गुड इवनिंग बच्चों। सब स्वस्थ और सुरक्षित रहो। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लॉकडाउन का पालन करना है और इस लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उन सब बातों का ख्याल रखना है जिन बातों से ये फैल रहा है ना। सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी बना के रखना, नमस्ते का प्रचलन शुरू करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो दूरी से एक दूसरे का अभिवादन कर सकें उसका पालन करना, हाथ साफ रखना, घर से बाहर निकलो तो ग्लव्स पहनो, मास्क लगाओ, इन सब बातों का पालन करना है। ठीक है, चलो। तो तुम लोगों ने अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट पढ़ लिया। ठीक है, ये दोनों टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट के दूसरे हिस्से थे। अचीवमेंट टेस्ट जैसा हमने पहले ही बताया कि डिवाइडेड इनटू टू, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या टीचर मेड टेस्ट। तो हम लोगों ने टीचर मेड टेस्ट या जिसको हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं वो दोनों पढ़ा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डायग्नोसिस टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा। जो क्वेश्चंस हो तुम मुझे वहाँ पे कमेंट में लिखोगे और हम बता देंगे। ठीक है, अब हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे आज। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है ये बेसिकली साइकोमेट्रिक्स है, यानी ये मनोवैज्ञानिक टेस्ट है और ये ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट पीपल के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब इसका जो बनाने का, जैसे टीचर में टेस्ट में या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या था कि उसको टीचर ही बनाता है। इसमें क्या है कि इसमें ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट इकट्ठे होते हैं और फिर वो अपना व्यू देते हैं और उसके बाद में ये तैयार होता है। फिर उसको रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पे इसको चेक करते हैं, उसके बाद ये तैयार होता है। एक इन जनरल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, आज हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि जैसे कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड यानी मापनी, ऐसा टेस्ट जो मापित हो, जो किसी पैमाने पर निर्धारित हो और ऐसे पैमाने पर निर्धारित हो जो कि यूनिफॉर्मिटी में हो, उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म कैसी हो? अगर स्कोरिंग है, जैसा स्कोरिंग हम कानपुर में कर रहे हैं उस टेस्ट को लेके, वही स्कोरिंग आगरा में होगी, वही स्कोरिंग भारत के किसी भी राज्य में होगी। अगर देश के बाहर कहीं हो रही है तो उस देश के में भी मानक वही रहेंगे, मानक नहीं बदलेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे उनके मानक वही रहेंगे, यानी बिल्कुल और बिल्कुल स्टैंडर्ड, इधर से उधर नहीं होना है, वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। इसमें जो प्रोसीजर है यानी जो प्रक्रिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी क्रियाविधि है, जो इंटरप्रिटेशन है इस कोर्स का, वो क्वेश्चंस के एनालिसिस, वो सारे सब जगह एक जैसे होते हैं। ठीक है, और एक टेस्ट अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को, ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जा सकता है। उसके इंटरप्रिटेशन में कोई कमी नहीं होगी, सब एक जैसा इंटरप्रेट किए जाएंगे। जब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम तैयार करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं। एक डेफिनेशन है, हम बोल रहे हैं, तुम लिख लेना। A standardized test is one in which the procedure, apparatus and scoring have been fixed so that precisely the same test can be given at different times and different people.
गॉट इट। ये डेफिनेशन लीजे क्रॉनबैच ने दी थी। इसका क्या मतलब है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें कि प्रक्रिया, एपरेटस जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, स्कोरिंग, वो सारी फिक्स्ड होती हैं। तो ये एक समय में एक जगह पे या वही टेस्ट अलग अलग जगहों पर दिया जा सकता है और जिसका कि रिजल्ट सेम आएगा, ठीक। और ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है ना बेटा, ये टेस्ट सेवरल टेस्ट के बाद में लिया जाता है। जैसे बहुत सारे इसमें ट्रायल किए जाते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स दिखे जाते हैं और बार बार के ट्रायल के बाद, और एक ट्रायल कहाँ लिया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे हम लोग रिसर्च पेपर में टेस्ट तैयार करते हैं ना, क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं और उसको फिर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के अलग अलग जगहों पर देते हैं, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, ठीक है। यानी कि एक टेस्ट को तैयार करने के से पहले उसका कई बार ट्रायल लिया जाता है और वो ट्रायल लार्ज नंबर ऑफ पीपल या लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर होता है, ठीक। उसके बाद जब ये निकल के आता है तब हम कहते हैं कि ये हमारा मापनीकृत टेस्ट है और ये टेस्ट अब हम कहीं भी दे सकते हैं उस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग। भाई अगर हम हायर स्टूडेंट के लिए अगर बना रहे हैं तो उसे हम प्राइमरी स्टूडेंट को तो नहीं देंगे, ऐसे ही प्राइमरी स्टूडेंट के लिए अगर बन रहा है तो हायर स्टूडेंट के लिए नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। चलो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये इसके सब कंटेंट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। क्या कंटेंट है इसमें? इसमें कंटेंट है बेटा आइटम्स, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस जो होते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आइटम होते हैं, ये सेलेक्ट किए जाते हैं कॉम्पिटेंट टीचर, कॉम्पिटेंट ग्रुप ऑफ पीपल से, जिनको हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई इनके द्वारा ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं अलोन। और किसी का हस्तक्षेप नहीं है कि हम अपना हिसाब से बना लें तो कोई दूसरी मैम अपने हिसाब से बना ले, ऐसा नहीं है। एक ग्रुप ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल होंगे, लोग होंगे, जजेस होंगे, टीचर्स होंगे, जो भी हैं उसमें होंगे और वो नंबर ऑफ आइटम्स सेलेक्ट करेंगे जो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होंगे। फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होता है, कितनी देर का होगा, कितने लोग करेंगे और कितने समय में होगा, कितने प्रश्न होंगे, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज पहले से डिसाइडेड के 20 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। 4 मिनट में करना है आपको 20 प्रश्न, 10 मिनट में करना है 20 प्रश्न, कितनी देर में करना है, सब डायरेक्टेड होता है। उसके बाद इसका जो स्कोर होता है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड होता है, कितना करना है, किस हिसाब से लिखना है, कि हर प्रश्न का कितना नंबर देना है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसमें डाटा का इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं, बिल्कुल इसके नॉर्म्स एकदम फिक्स होते हैं और वो प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक टेस्ट के साथ में। इसमें आप अपने मन से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं, इंटरप्रेट पहले से ही हर प्रश्न के उत्तर को किया जाता है, ठीक है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला, कंटेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टैंडर्डाइज्ड, फिर स्कोरिंग हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड लास्ट वन क्या है कि इंटरप्रिटेशन हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड, यानी सारी चीज़ें मापनीकृत होती हैं, ठीक बेटा। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं बच्चे जिससे कि अपलोड हो जाए, नहीं तो हो नहीं पाता है ना, नेटवर्क
यहाँ नहीं है ना बेटा? ठीक, चलो।